हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आज मैं रीजनिंग का कुछ चैप्टर अल्फ़ाबेट एनोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। उस क्वेश्चन को हम लोग देखिए कंसेप्ट से कैसे बनाते हैं वो चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का है। कह रहा है कि DUCK डक को PXFW लिख रहा है, तो डक को क्या लिखेगा। तो देखिए जब भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो उसमें कोड की जरूरत पड़ता है। कोड आपको जानने की जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग पार्ट 1 में रीजनिंग का पार्ट 1 में वीडियो हम डाल चुके हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा जाके प्ले लिस्ट में, वो मिल जाएगा आपको। उसमें कोडिंग किस तरह देख के किसी भी अक्षर को हम लोग तुरंत पता कर लेंगे कि वो कितना नंबर में आता है, वो कॉन्सेप्ट हम डाल चुके हैं। ठीक है, उसको देखिएगा। देखने के बाद इस वीडियो का अगर देखिएगा तो आप लोग तुरंत कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको बना सकते हैं। जैसे डी कितना नंबर में आता है आपका 4, यू कितना में आता है 21, सी कितना में 3, के कितना में 11। देख के आप पता कर सकते हैं, कोई भी इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है। तो देख रहे हैं कि इसमें डी से पी हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उससे कोई दूसरा कुछ कंसेप्ट प्रयोग हो रहा है क्या, एक बार जरूर देखना होगा। कोई ऑपोजिट अक्षर तो प्रयोग नहीं हो रहा है। तो देख रहे हैं कि इसमें ऑपोजिट अक्षर लागू है। किस तरह, K4 KP ठाकुर, C4 6, U4 फीचर, D4 ड्रॉप यानी दूध वाला ऑपोजिट अक्षर है। तो इसको भी हम लोग ऑपोजिट अक्षर लिख देंगे। G4 GT रोड, O4 लव, D4 ड्रॉप। TLW किसमें है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार जरूर देखना है कि कोई ऑपोजिट वर्ड तो नहीं लिखा हुआ है ना। अगर है तो उसका भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। A4 A to Z, B4 बाय, C4 6, D4 ड्रग या दूध वाला, E4 इवनिंग, F4 पिक्चर, उसको देख लीजिएगा। अगर है तो तुरंत कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखते हैं टाइटन को लिख रहा है ये, तो वॉच को क्या लिखेगा। वॉच मींस घड़ी होता है, टाइटन भी एक घड़ी का नाम है। देखते हैं किस प्रकार लिखा जा रहा है। तो अब देख रहे हैं कि टी से जी लिखा है, आई से आर लिखा है। इसमें भी देख रहे हैं कि कोई ऑपोजिट वर्ड तो नहीं है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि ऑपोजिट वर्ड है। किस प्रकार है, इसमें देखेंगे हम लोग। जैसे आपका इधर से अगर ले रहे हैं, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट ले लेंगे, इसका लास्ट ले लेंगे। या मैन हो गया, ठीक, मैन हो गया। या GT रोड, इंडियन रेलवे, इसमें भी लिखा गया। या GT रोड, फिर A to Z, फिर मैन। इधर से भी आप ले सकते हैं। ऑपोजिट वर्ड लिखा गया किस प्रकार, जैसे टी होता है बाएं तरफ से G7 तो दाएं तरफ से T7। फिर देखिए I4 इंडियन रेलवे, I9 तो दाएं तरफ से R9, फिर बाएं तरफ से T20 तो दाएं तरफ से G20, बाएं तरफ से A1, दाएं तरफ से Z1, बाएं तरफ से N14, दाएं तरफ से आपका बाएं तरफ से N कितना में आता है 14 में, तो दाएं तरफ से 14 में कौन आएगा, M आएगा। यानी इसमें भी ऑपोजिट वर्ड लिखा गया है। इसको भी हम लोग उसी प्रकार देखेंगे। बाएं इसमें W का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, दाएं तरफ से W 3 नंबर में आता है। W आपका कितना में आता है 4 नंबर में आता है, सॉरी दूध वाला ड्रॉ, उसको याद रखते हैं। दाएं तरफ से 4 नंबर में आता है W, तो बाएं तरफ से 4 नंबर में कौन आएगा जी, D आएगा। बाएं तरफ से 1 में आता है, दाएं तरफ से 1 में कौन आएगा जी, Z। बाएं तरफ से T आता है 20 नंबर में, दाएं तरफ से T में कौन आएगा जी, आपका GT रोड, G हो जाएगा। बाएं तरफ से C 3 नंबर में, दाएं तरफ से 3 नंबर में कौन आएगा 6, X हो गया। बाएं तरफ से H कितना में 8 नंबर में, दाएं तरफ से 8 में कौन आता है हाई स्कूल, S हो गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, DZG, X, S, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह देखना है कि कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं दिया है। अगर है तो तुरंत आप उसको कॉन्सेप्ट से कुछ भी जड़ प्लस माइनस करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, देख के उसको आंसर दे सकते हैं। फिर चलते हैं, देखिए मार्क्स को लिख रहा है, MARS को लिख रहा है, ARMS, ZN ईव को क्या लिखेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, मार्क्स को सेम अक्षर को इधर उधर क्या लिया है। तो उस स्थिति में हमको कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्या उसको करना पड़ेगा, देखिए
यहाँ क्या लिखा है 1 2 3 4 कर देना है, 5 रहेगा तो 5 कर देंगे। इसको यहाँ क्या लिखा गया है जी, यहाँ लिखा गया है 2 लिखा है, 3 लिखा है, 1 लिखा है और 4, 2 3 1 4 लिख दिया है। इसको भी हम लोग 1 2 3 4 लिख देंगे और क्या लिख देंगे इधर हम लोग 2 3 1 4 कर देंगे। 2 में क्या आता है L, 3 में क्या है E, 1 में क्या है Z, 4 में क्या है F, NEZF किसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जब सेम अक्षर को इधर आगे पीछे किया जाता है तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करने से क्या होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 है, उसको यहाँ क्या लिखा है 2 3 1 4, फिर इसको 1 2 3 4 है तो हम लोग इसको भी 2 3 1 4 लिख देंगे और तुरंत उसको कॉन्सेप्ट के द्वारा बना लेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर देखते हैं क्या है। सिस्टर को लिख रहा है ये, तो ब्रास को क्या लिखेगा, ब्रास को क्या लिखेगा, तो सिस्टर को किस आधार पर लिख रहा है वो पहले हमको समझना होगा। एस कितना में आता है 19, आई कितना में 9, फिर एस 19, टी 20, ई 5 और 18, ये आपको जानना होगा। अब देखिए क्या लिखा गया है, एस 19 में आता है या टी लिखा है, एक बढ़ा के लिखा गया है, क्या क्या है इसको एक प्लस कर दिया गया है, एक प्लस। फिर देखिए क्या क्या है इसको एक प्लस, आई 9 नंबर में इसको सिर्फ कोड लिख दिया है 9, फिर एस 19 को फिर 20, फिर एक बढ़ा के, फिर टी 20 में उसको 20 लिख दिया है, फिर ई 5 में फिर एक बढ़ा के या फिर आर 18 में उसको 18 लिख दिया है। तो हम लोग इसको भी लिखेंगे, ब्रास को हम लोग लिखेंगे ब्रास। सबसे पहले क्या किया है जी, एक बढ़ा के लिखना है तो सी हो जाएगा, फिर इसका कोड लिख देना है, फिर इसको एक बढ़ा के लिखिए, फिर इसका कोड लिख दीजिए, फिर इसका कोड लिख दीजिए आपका, फिर एक बढ़ा के लास्ट वाला में क्या है एक 5 नंबर में क्या गया है, फिर एक बढ़ा के लिखिए, एस को टी लिख दीजिए। 19 से 20 या 3 4 5 को है, यहाँ कितना है 3 4 5, तो 5 स्टेप तो जिस तरह जा रहा है उसी स्टेप तक जाना होगा। छठा स्टेप में फिर कोड लिखा है तो छठा स्टेप यहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो क्या है मेरा C18 B19 T, कोई ऑप्शन में मिल रहा है C18 B19 T, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह जितना भी क्वेश्चन आएगा सब क्या होगा, हम लोग कंसेप्ट के द्वारा वो जो टिक्स है कि कौन एम कितना नंबर में है, एस कितना नंबर, आर कितना है, वो जानने के बाद क्या होगा आपने पता चल जाएगा क्या हो रहा है, आगे प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है या प्लस होकर फिर 2 बढ़ रहा है या 2 घट रहा है, कुछ भी करें आप देख के उसको पता कर सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ कोड आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिए, एस एच आई फिर आपका आर आई जे क्यू जे की, तो आगे क्या होगा, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका कोड जानने की जरूरत है। एस कितना में आता है 19, एच कितना में 8, आई कितना में 9, आर कितना में 18, आई कितना में 9, जे कितना 10, क्यू 17, जे 10, के 11। ये अगर कोड जान ले रहे हैं तो अब क्या होगा आगे प्लस या माइनस क्या हुआ है तुरंत हम देख के पता कर सकते हैं। अब देखते देखिए यहाँ क्या लिखा है, एस 19 में एक कम कर दिया है, 8 को एक बढ़ा दिया है, फिर एक बढ़ा दिया है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे पहले एक कम करेंगे, तो 17 में एक कम करेंगे तो आपका होगा कितना 16, 10 में एक बढ़ा देंगे तो 11, के में क्या करना है 9 से 10 किया गया है, फिर एक बढ़ाना है तो 12 लिख देंगे। 16 में क्या आता है जी पी, 11 में क्या आता है के, 12 में क्या आता है एल, पी के एल है ऑप्शन नंबर जी करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं डेविल को ये लिखा गया है तो अदर को क्या लिखेंगे, डी कितना में 4, ई कितना में 5, बी कितना में 22, आई कितना में 9, एल कितना में 12, A1 B2 S19 F6 I9 होता है, O15 T20 H8 E5 और 18 होता है। ठीक है, तुरंत हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, देखना है कि डी को क्या लिखा है, ये क्या क्या है 3 कम किया है, ई को बी 3 कम किया है, 22 को एस 3 कम किया है, 9 को 6 3 कम किया है, 12 को 9 3 कम करते गया है, यहाँ भी हम लोग 3 कम कर देंगे ना। 15 में 3 जाएगा तो कितना जी 12 लिख दीजिए, 15 में 3 गया तो ऊपर में 12, 20 में 3 गया 17, 8 में 3 गया 5, 5 में 3 गया 2, 18 में 3 गया 15, और इसका कोड लिख दिए। 12 में क्या आता है एल, 17 में क्या आता है क्यू, 5 में क्या आता है ई, 2 में क्या आता है बी, 15 में क्या आता है एल ई
LEPO, LQEBO, LQEBO, ऑप्शन नंबर सी जाता है। ठीक है, तुरंत कोड की सहायता से हम उसको बना सकते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है। 7 में बता रहा है क्या कि BY और DAG फिर समझ GDG। इस क्वेश्चन को लिख सकता है यदि किसी कुड भाषा में बाई को ये लिखा जाता है, डेग लिखा जाता है, तो GDJ को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन भी इस तरह लिख सकता है कि किसी कुड भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में बाई को ये लिखा जाता है तो GDJ को क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार भी लिख सकता है। ठीक है, अब देखिए किस आधार पर इसको B कितना में 2, Y कितना में 25, E कितना में 5, D कितना में 4, A1 G7 D4 J10, किस आधार पे इसको लिखा जा रहा है। देखिए इसमें क्या किया जी, 2 प्लस कर दिया, इसमें भी 2 प्लस कर दिया, इसमें भी 2 प्लस करते गया, इसमें भी हम लोग 2 प्लस करते जाएंगे। 7 और 2 9, 4 और 2 6, 10 और 2 12, 9 में क्या आता है जी I, 6 में क्या आता है या 12 में क्या आता है IFL, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए आपका 8 नंबर में क्या यदि और लिखा है तो BC को क्या लिखेंगे। अगर AB को ये लिखा जाता है तो BC को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कितना 1, ये कितना 2, L कितना 12, B कितना 2, C कितना 3। ठीक, तो जब ये 1 2 को क्या लिख रहा है जी 1 2 लिख दे रहा है, तो 2 3 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 लिखेंगे। लेकिन 2 3 में क्या आता है जी W आता है। 2 3 में क्या आता है तो W, 2 3 में W, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें W आता है तो उसको लिख दिया गया है। तो सारे जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी हल किए, ये सारे क्वेश्चन क्या है कोड पर आधारित होता है। कोड अगर जानिए तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है, या अपोजिट वर्ड है या अपोजिट नहीं है, तो भी हम लोग उसको कॉन्सेप्ट के द्वारा बना सकते हैं। देख के उसको बना सकते हैं कि किस आधार पर उसको माइनस किया गया है या प्लस किया गया है, या 4 माइनस हुआ है या 3 माइनस हुआ है या फिर +2 हुआ है, +4, कुछ भी हो अगर हम कोड के द्वारा ऊपर में लिख लेंगे तो देख के उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो वीडियो नेक्स्ट में डाले हैं पार्ट 1 में कोडिंग याद रखने का, उसको एक बार देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत आप लोग कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।